trains, one traveling at 72 km per hour and other at 90 km per hour, are heading towards one another along a straight level track. When they are 1 kilometer apart, both drivers simultaneously see the other's train and apply brakes, which retarded each train at a rate of 1 meter per second square. Determine whether the train would collide or not. तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दो ट्रेन्स हैं, तो मैंने यहाँ पर दो ट्रेन ले ली, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी. ओके, ये जो ट्रेन है, ट्रेन ए की जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी हमको दी हुई है, दैट इज u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. इसको मैंने ये लेट्स से u1 ले लिया, इसको मैंने u1 ले लिया. u1 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. और ये जो बी ट्रेन बी है, इसकी जो वेलोसिटी है, दैट इज, इसको मैंने u2 ले लिया. u2 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर. दोनों ही केसेस में, ए एंड बी के केसेस में, मुझे इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है. अब ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे के तरफ बढ़ रही हैं. ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे के तरफ बढ़ रही हैं. ओके, अब जब इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर का रह गया, 1 किलोमीटर. देन दोनों ड्राइवर्स ने एक दूसरे को देखा और एक ब्रेक अप्लाई करे, और दोनों का जो रिटार्डेशन का टाइम है, यानी कि रिटार्डेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमको ये बताना है कि दोनों ट्रेन्स आपस में टकराई या नहीं टकराई. तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जब ट्रेन ए ब्रेक लगाएगी तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वो यहीं रुक जाए. डेफिनेटली यहीं नहीं रुकेगी, थोड़ा सा वो डिस्टेंस कवर अप करके रुकेगी. माना कि वो यहाँ इस पॉइंट पर आकर के रुकेगी. सिमिलरली ट्रेन बी जो है वो भी यही की यही तो स्टॉप होनी जाएगी. वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर अप करके तब रुकेगी. तो माना कि वो ए यहाँ तक ऐसे डिस्टेंस कवर अप करके यहाँ पर रुकी. ये ट्रेन बी यहाँ पर रुकी आकर और ट्रेन ए यहाँ पर रुकी आकर. अब जो इन्होंने डिस्टेंस कवर अप किया है ना, जो इन्होंने ये डिस्टेंस कवर अप किया, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेन ए का डिस्टेंस, मैं इसको एस ए लिख देता हूँ, और ट्रेन बी का डिस्टेंस, इसको मैं एस बी लिख देता हूँ. ट्रेन बी का डिस्टेंस एस बी. तो एस ए प्लस एस बी अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, मैं यह कंडीशन लिख देता हूँ, इफ एस ए प्लस एस बी is greater than 1 kilometer, then train collides. Trains collide. और अगर ये कम होता है, यानी कि एस ए प्लस एस बी is lesser than 1 kilometer, then trains do not collide. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है कि जब ब्रेक लगा दिए गए उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन के हिसाब से एस ए कितना है और एस बी कितना है, और दोनों को निकाल करके मुझे जोड़ देना है. तो मैं यहाँ करता हूँ कैलकुलेट यहाँ पर फॉर ट्रेन ए. हमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में. 18 4 जा 72 एंड 4 5 जा 20. तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड. चूंकि ट्रेन डिसेलरेट होते होते रुक जाती हैं, रेस्ट में आती है, इसका मतलब v इक्वल टू 0, और डिसेलरेशन
यानी कि एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन हमको कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ पर S1 फाइंड आउट कर लेते हैं। आउट करने का क्या तरीका है, हम पहले अपनी 3 इक्वेशंस जो हमारी काइनेमेटिक की हैं एक्सेलरेटेड मोशन की, उन्हें लिखते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास u है, v है, a है। अब हम देखते हैं u v a, बट इसमें हमको टाइम की भी जरूरत है, तो ये इक्वेशन हमारी गई। यहाँ पर हमको अगेन इसमें भी टाइम की जरूरत है, तो ये भी गई। यहाँ पर हमारे पास v है, u है, a है और s निकालना है। बिल्कुल यही हमारी काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज होगी। तो v यानी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u कितना है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 2, डिसलरेशन कितना है -1 इंटू s। ओके, तो ये हमारा हो गया 400, 20 का स्क्वायर 400 प्लस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये -2s। देन हमने 400 की साइड चेंज करी, तो हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू, इसको हम s1 लेके चले थे, इसको s1 रख देते हैं। s1 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2। 400 नेगेटिव का हो जाएगा, 2 नेगेटिव का, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, देन इट वुड बी 200 मीटर। तो S1 इज इक्वल टू 200 मीटर, S1 इज इक्वल टू 200 मीटर। अब हम S2 निकालते हैं ट्रेन B के लिए। फॉर ट्रेन B, सो सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बट पहले लिख लेते हैं हमको दिया हुआ क्या क्या है। u इज इक्वल टू या u2 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। सो अगेन 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। v अगेन इसको भी रुक जाना है, v2 इज इक्वल टू, ये भी 0 रेस्ट में आ गई थी। उसके बाद डिसलरेशन हमको दिया हुआ है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हमारा हो गया v की वैल्यू 0, u की वैल्यू हमारे पास कितनी निकाली हमने 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू s2, तो 0 25 25 का स्क्वायर 625 -2। ओके, तो हमारा ये हो गया 2s2, देन s2 इज इक्वल टू 625 माइनस का अपॉन में -2, then it becomes 2 2 2 4, 2 3 6 और 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 312, s2 is equal to 312.5।
अब हम देखते हैं यहाँ पर s total distance becomes s1 plus s2. s is equal to s1 कितना निकाला था हमने 200 मीटर 200 मीटर और s2 निकाला था 312.5. then s is equal to 512.5 मीटर. तो हम देखते हैं s is less than 1 किलोमीटर. ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कंडीशन बनाई थी, हम ऊपर देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं. अगर जो SA plus SB is less than 1 kilometer, train do not collide. Train do not collide, है ना. So no collision. तो हमारा यहाँ पर trains do not collide. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए. थैंक यू.